पूरी तैयारी के साथ इजराइल कर रहा है ग्राउंड ऑपरेशन। हो शॉट देखिए जरा, इजरायली एयरफोर्स की मदद से ग्राउंड ऑपरेशन, नॉर्दर्न कमांड के सैनिक और स्पेशल कमांडोज ऑपरेशन में शामिल। देखिए इस पर्टिकुलर शॉट को हम वेरीफाई नहीं करते हैं, यह हो सकता है उनकी ट्रेनिंग का शॉट भी हो, जो नॉर्दर्न कमांड में वो ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन आइए जरा विजय के अपर गोप्रो पर, यह देखिए बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, इजराइल का ऑपरेशन एरोज यहां पर। अब ध्यान से देखिएगा जो फैक्ट्स है, ग्राउंड ऑपरेशन से करीब 5 घंटे पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। ध्यान से देखिएगा विजय, मैं चाहूंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट जो है वो बगल में चलाइएगा। शॉट वो जो अटैक वाले थे जो आपने यूज किए थे वो लीजिएगा, बगल में चलाते रहिए। रात करीब 11 बजे लेबनान के 3 शहर क्लोज मिलिट्री जोन घोषित किए गए। एयरफोर्स के साथ आर्टिलरी और डिफेंस सिस्टम से लैस फोर्सेस ने रास्ता बनाया। रात करीब 1 बजे इजरायली नॉर्दर्न फोर्स ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। लेबनान में हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों पर ग्राउंड अटैक करे, उन्हें तबाह किया। साल 2006 के बाद इजराइल का लेबनान पर सबसे बड़ा ऑपरेशन है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ इस वक्त दीपक बोरा सर मौजूद है, लेकिन पहले मनीष के पास। शॉट्स की जगह मनीष को लीजिए। मनीष, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, इनका इरादा क्या है? ये लितानी रिवर के वहां तक रहेंगे या उसके ऊपर भी जाने का प्लान है? क्योंकि लितानी रिवर, हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, यूएन ने 2006 में एक एग्रीमेंट कराया था जिसके तहत लितानी रिवर से पहले, वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं, इन सभी को पीछे रहना चाहिए था हिजबुल्लाह को, लेकिन उन्होंने वो एग्रीमेंट तोड़ा और इस बात का बहुत नाराजगी थी इजराइल को। मनीष, क्या इरादा है? जानते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री अगर पॉलिटिशियन नहीं होते तो एथलीट होते। वो हर दिन अपने जो टारगेट है उसको थोड़ा बड़ा करते हैं, और इसी क्रम में अगर आप देखें लेबनान के संदर्भ में, तो लेबनान के संदर्भ में अभी का जो ऑपरेशन है वो भले ही लिमिटेड, लोकलाइज और टारगेटेड है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, जब तक वो लितानी रिवर नहीं पार किए तभी तक का ये टारगेट है। जैसे ही वो लितानी रिवर तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद उनका टारगेट होगा बेरूत तक पहुंचना। मैं आपको कह सकता हूं अगले 1 हफ्ते के भीतर या आने वाले समय में आप सुनेंगे कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमको बेरूत भी जाना है, और क्योंकि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से डिसआर्म करना है, वहां पर सब कुछ खत्म करना है। और इसके बाद जब लेबनान हो जाएगा तो हम सब जानते हैं कि उसके बाद नया टारगेट ईरान कैसे होगा। तो वो लगातार टारगेट बढ़ाते जाएंगे ऑपरेशन की सफलता के साथ साथ। अभी फिलहाल ये हुआ है कि इजराइल ने हमास के ऑपरेशन के बाद बहुत कुछ सीखा है और उसको वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मिनिमम कैजुअलिटी में ज्यादा से ज्यादा हिजबुल्लाह को खत्म किया जाए। आप जो बता रहे हैं वाकई में इंटरेस्टिंग है, लेकिन सीधे विजय अगर संभव हो तो मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। सिर्फ लेबनान ही नहीं, सिर्फ लेबनान और यमन में ही नहीं, कल इजराइल ने यमन पर अटैक किया, आज लेबनान पे अटैक किया, और अब अगली बड़ी खबर, लेबनान के साथ सीरिया में भी इजरायली एयर स्ट्राइक्स हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया में इजराइल की भीषण बमबारी, हमले में 3 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। सीरिया न्यूज एजेंसी की पत्रकार सफा अहमद की मौत हो गई है। आवर कंडोलेंसेस। वो सड़क पे बॉम्ब गिरा और उसमें वो गाड़ी में थी और उनकी मौत हो गई, ये कंफर्म कर दिया गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने मैं बताना चाह रहा हूं। ये देखिए, लेबनान में भी बड़ा, लेबनान में ऑपरेशन के बाद सीरिया में भी ऑपरेशन हो गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, अब अगली खबर भी मेरे बगल में, आई वॉक डाउन। इस वक्त की बड़ी खबर, आज की सबसे सेंसेशनल न्यूज। मनीष, बहुत बड़ी खबर है, बी ऑन अ स्टैंड बाय। दीपक सर के पास मैं आने वाला हूं। लेबनान में आईडीएफ के सीक्रेट ऑपरेशन को लेकर सनसनीखेज खुलासा, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, ब्रिलियंट फ्रेमिंग, वेल डन पीसीआर। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का सीक्रेट कमांडो ऑपरेशन, इस वक्त की बड़ी खबर। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले सीक्रेट ऑपरेशन का दावा, हिजबुल्लाह ठिकानों को टारगेट कर किया तबाह, सीमा पार हमलों की तैयारी का वीडियो आया सामने। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये शॉट देखने में आपको बड़ा डर लगेगा, ये TV9 एक्सक्लूसिव है। विजय, प्ले करिए इसको जरा, TV9 एक्सक्लूसिव। ये शॉट देखने में डर लगेगा, ध्यान से देखिए, इस खबर की इंपॉर्टेंस समझिए। इजराइल ने एक सीक्रेट कमांडो ऑपरेशन चलाया और सीक्रेट कमांडो ऑपरेशन चलाकर वहां पर डिटेलिंग ली, और ये उसी ऑपरेशन के फुटेज है जिसमें सारे जो इनके कमांडोज हैं उन सबके चेहरे कवर्ड हैं। ये बड़ी खबर है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन अब एक बार कैंप 4 पर आइए। लेकिन अब
मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं, अगली तस्वीर देखने के बाद आप हंसेंगे नहीं। हो सकता है आपको हंसी आए, दीपक सर मेरे साथ हैं, उनसे तो कमेंट लूंगा ही लूंगा, लेकिन आप हंसेंगे नहीं क्योंकि इट्स अ वॉर बिजनेस, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज, इजरायली हमलों से हिजबुल्लाह में हड़कंप, ब्रेकिंग और स्टिल्स विजय, दहशत में दिखा हिजबुल्लाह का डिप्टी लीडर। ये देखिए, पसीना पोंछता रहा हिजबुल्लाह का डिप्टी लीडर। स्टिल्स दिखाइए डिप्टी लीडर वाले। ये देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन पर बयान देने के दौरान दिखा बेबस, रिकॉर्ड स्पीच में नजर आया इजरायली हमलों का डर। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, इनकी तो हालत खराब हो रही है, हालांकि कहीं छुपे हुए बैठे हैं। ये पसीने की वजह दो हो सकती हैं, एक तो ये कि कहीं छुपे हुए बैठे हैं और दूसरी वजह ये कि वाकई में हालत खराब है। अब हालत खराब होने के पीछे भी दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह ये कि अभी ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी वजह, दीपक सर, मैं आपको फ्रेम में रख के ना सर एक जगह शॉट्स भी दिखा रहा हूं। वो शॉट्स अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे सर। वो शॉट्स हैं उनके सीक्रेट ऑपरेशन के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू की अभी रेटिंग्स बढ़ गई हैं पिछले 14 दिन के अंदर। उनका वही जोश इजरायलीज में देखने को मिल रहा है जब उन्होंने 67 में एक साथ कई मुल्कों को हराया था, और अभी के जो हालात है उसको देखकर लग रहा है कि पूरी तरह बैकफुट पर है। मैं जानना चाह रहा हूं हिजबुल्लाह की लीडरशिप का क्या होगा सर? Nothing unites the people of Israel like a threat to their survival. ये सिंपल सी बात है और इसको हमेशा याद रखना है। और ये जो मुल्ला साहब अपना बार बार शेख नईम कासिम नाम है इनका। सर, शेख नईम कासिम इनका नाम है। हाँ, जो ये हैं शेख नईम साहब जो डेप्यूटी कमांडर हैं, तो शायद ये ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जहां पर एनर्जी सिस्टम को नॉकआउट कर दिया इसराइल ने। तो गर्मी है, इनको गर्मी लग रही है। बस ज्यादा मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इनमें सर कि ये जो सिटीज का आपने अभी नाम लिया था, दमास्कस फॉर एग्जांपल, सीरिया का कैपिटल, या फिर बेरूत, या फिर एडन, या फिर खार्तूम, जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी 73 में, इन सब एरियाज में हम गए थे सर। बड़े खूबसूरत जगह थी। और फिर ये मुल्ले आए हार्डकोर इस्लामिस्ट, और अब आप देख रहे हैं वहां क्या हो रहा है सर। ईरान के बारे में इतना कहना चाहता हूं कि ईरान के लोगों ने शाह को निकाल दिया था, बट ही वाज अ सेक्युलर डिक्टेटर, और उसके बदले मिला क्या? रिलीजियस डिक्टेटर। ये वो तंग आ चुके हैं सर, सीरिया के लोग भी तंग आ चुके हैं, इसीलिए बशर अल-असद रिलीजियस डिक्टेटर नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए दीपक सर।